पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम की 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दे दी। 225 सरकार ने तमाम 27 शिकों की हमायत की है। तहरीक इंसाफ के मुनहरे 5 आज़ाद अरकान ने भी तरमीम के हक़ में वोट दिया। मुबारक ज़ेब, चौधरी उस्मान, चौधरी इलियास, औरंगज़ेब खिची, ज़हूर कुरैशी शामिल सदर ममलिकत आज 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी देंगे। तरमीम पर दस्तखत के लिए ऐवान सदर में तकरीब भी शेड्यूल। वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट शरीक होंगे। आज तय हो गया पार्लियामेंट सुप्रीम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरकान असेंबली से इज़हार तशक्कुर। ऐवान से खिताब में कहा, मिसाक जमहूरियत पर बेनज़ीर नवाज शरीफ मौलाना फजल रहमान ने दस्तखत किए। आज अधूरा ख्वाब पाया तकमील को पहुँचा। ये आईनी तरमीम नहीं, इत्तिफाक़ राय और यकजहती की शानदार मिसाल है। वोटिंग के इस अमल में कोई लोटा शामिल नहीं। लोग इंसाफ के लिए तरस कर दुनिया से चले गए। इस तरमीम के ज़रिए इंसाफ का असूल आसान होगा। साजिशों से वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा जाता रहा, किसी वज़ीर आज़म को अब घर नहीं भेजा जाएगा। आईनी तरमीम में हुकूमत से ज़्यादा निकात पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और JUI के हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान की मेहनत भी ज़्यादा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, सियासत में सदरदारी के बाद मौलाना फजल रहमान को मानता हूँ। 18वीं तरमीम की तरह अदालत के इख्तियारात को भी बराबरी की सतह पर ला रहे हैं। अपोजिशन के 99% इख्लाफात को दूर किया। कुरान के बाद दस्तूर पाकिस्तान को मानता हूँ। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान का आईनी तरमीम पेश करने पर बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, आईनी तरमीम के पहले मुसवदे और आज के मुसवदे में नुमाया फ़र्क है। पहले मुसवदे में 56 शिकें थीं जो मंजूर हुई और 22 निकात का है। कोशिश की कि आईनी तरमीम को शख्सियत के हाथों यह कमाल ना बनाया जाए। कोई शक नहीं, आइन मुकद्दम है। ये बात समझ लेनी चाहिए कि यह महज एक अखलाकी मुआहदा है। मिसाक जमहूरियत में मुश्किल में रहनुमाई के लिए है। इस्लाहात लाई जाएं, अदालती निज़ाम ठीक किया जाए। नवाज शरीफ का अदलिया से मुतालिक जज्बात का इशार के जरिए इजहार। मौलाना फजल रहमान ने दाद देते हुए इस्लाह भी कर दी। खुसूसी कमेटी में पेश मुसवदे का वज़ीर कानून को भी पता नहीं था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, हमारे मेंबरान असेंबली को हरासा किया गया। ये आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया का गला घोंटने के अमल है। ये तरमीम पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती। धांधली से बनी हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती। इस अमल से पार्लियामेंट की तस्लील हुई है। मामला स्टैंडिंग कमेटी बराए जस्टिस में जाना चाहिए था। ये 31 अक्टूबर को क्यों नहीं हो सकता? आईनी तारीख और अदलिया के लिए आज स्याह दिन है। आईनी तरमीम के बाद जजेस को मर्जी से चुना जाएगा। अदालतों को महकूम बनाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बैरिस्टर गौहर खान का असेंबली से खिताब, कहा, आईनी तरमीम में हुकूमत के एक लफ्ज़ पर भी इत्तिफाक नहीं। हुकूमती नुमाइंदों ने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया। नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। हुकूमती अरकान ने कभी मोदी के खिलाफ इतनी बातें नहीं की जितनी आज अदलिया के खिलाफ की हैं। वज़ीर दिफा चीफ जस्टिस के मोतरफ पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा, काजी फायज़ ईसा ने अदलिया की इज्जत बहाल की। काजी फायज़ ईसा इज्जत से घर जाएं। अदलिया सियासी पार्टी बन चुकी। हमारी अदलिया का दुनिया में 140वां नंबर है। पाकिस्तान में सियासतदानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। अदलिया ने सियासतदानों का खून किया। अदलिया का एहतसाब पार्लियामेंट करेगी। तरमीम का मकसद पार्लियामेंट की इज्जत बहाल करना और बाइख्तियार बनाना है। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि कासिम सूरी ने 54 बिल आधे घंटे में पास किए। 4 अरकान असेंबली ने PTI नहीं बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीता। MKM रुकने कौमी असम्बली फारूक सत्तार को आईनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात खिताब में कहा, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुल्क के इस्तेहकाम के लिए तरमीम के हक़ में वोट दे रहे हैं। बल्दियाती इदारों को विफाक से बराह रास्त फ़ंड्स मुंतकिल करने के आर्टिकल 140 में तरमीम होनी चाहिए। मरकज़ सूबों को फ़ंड्स देता है, सूबे बल्दियाती हुकूमतों को फ़ंड्स नहीं देते। अगली आईनी तरमीम बल्दियाती निज़ाम के आर्टिकल 140 के लाने का वादा किया गया। उम्मीद है हुकूमत वादे पर अमल करेगी।
सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। 65 अरकान ने तरमीम की शिकवार मंजूरी दी। डिवीजन के जरिए वोटिंग मुकम्मल होने पर बिल की हतमी मंजूरी दी गई। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। ऐवान ने JUI फे की शिकें भी मंजूर कर लीं। BNP मेंगल के 2 अरकान ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद और MWM के 4 अरकान ने सिर्फ पहली शिक के खिलाफ वोट दिया। बिल की मंजूरी के बाद सेनेट का इजलास 22 अक्टूबर शाम 4 बजे तक मुलतवी। शहीद बीबी का एक और ख्वाब पूरा हो गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ ज़ागिलानी की 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, कानून साजी से लोगों को इंसाफ के असूल में बेहतरी मिलेगी। कामयाबी का क्रेडिट बिलावल भुट्टो और तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, तारीखी दिन सबको मुबारक हो। 26वीं आईनी तरमीम से मिसाक़ जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा पूरा हो गया। खुसूसी कमेटी में PTI के आमिर डोगर ने भी आईनी तरमीम की मुत्तफ़िका मंजूरी दी। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल, उम्र की हद 65 साल होगी। 26वीं आईनी तरमीम के मतन के मुताबिक आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट का कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल आइनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। आज खुद नोटिस का इख्तियार भी बेंच के पास होगा। जुडिशल कमीशन बेंच और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस का नाम सदर ममलिकत को भिजवाएंगे। पार्लिमानी कमेटी में तमाम जमातों की तनासब नुमाइंदगी होगी। 8 अरकानी कौमी असम्बली और 4 सेनेट कमेटी का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरी हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकती है। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की सालाना कारकर्दगी का जायजा लेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी रुकन होंगे। 2 अरकानी कौमी असम्बली और 2 अरकानी सेनेट कमीशन के रुकन होंगे। अपोजिशन और हुकूमत से एक रुकन लिया जाएगा। पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद करदा वकील 2 साल के लिए कमीशन का मेंबर होगा। सेनेट से बिल विफाकी काबीना के 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों के सरबराहों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुल्की हालात की बेहतरी के लिए काबीना ने बेहतरीन फैसला किया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में आईनी तरमीम का हतमी लाहे अमल तय किया गया। कौमी इत्तेफाक राय ना हो तो आइन अपनी मौत आप मर जाएगा। PTI के सीनियर बैरिस्टर अली जफ़र का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, जो मसौदा ऐवान में पेश किया गया बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा भी नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरी रहमान ने कहा, जजेस की तकर्री में अगर पार्लिमान का हाथ होगा तो उसमें क्या गलत है। दुनिया में कहीं नहीं होता जज अपने लिए खुद तय करे कि कौन पॉइंट होगा और कौन आगे जाएगा। बेहतर होता PTI अपनी सिफारिशात लेकर आती। सेनेटर ज़रका अगवा थीं तो फिर अगवाकारान को सेनेट में क्यों नहीं लेकर आए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सवाल उठा दिया। बोले, PTI ने इल्ज़ाम लगाया सेनेटर ज़रका को अगवा किया गया। जदों को करने के साथ रिश्वत देने का बहतान लगाया। कहा गया उनके बेटे को अगवा करके तशद्दुद किया गया। ठीक कहते हैं, झूठ के पाँव नहीं होते। प्लान के तहत PTI में तगड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका। सेनेटर फैसल वाडा का दावा। कहते हैं ग्रुप को एक ज़ीरक आदमी हेड करेगा। पहले भी कहा था MKM पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान बनेगी। तहरीक इंसाफ के बिकाऊ घोड़े फिर से बाइकआउट करके भाग गए। कौम को पता होना चाहिए ये सब मंसूबे का हिस्सा है। अगर अपोजिशन है तो कम अज़ कम तरमीम के खिलाफ ही वोट दे दी। फैसल वाडा ने सेनेट से 26वीं आईनी तरमीम पास होने की खुशी में केक काटा।
वज़ीर आज़म का दौलत मुश्तरका के सरबराह इजलास में शिरकत न करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तानी वफ़द की नुमाइंदगी करने का इम्कान। दौलत मुश्तरका का सरबराही इजलास 24 और 25 अक्टूबर को सामोआ में शेड्यूल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी कौमी असम्बली इजलास में शिरकत के बाद दुबई रवाना हो जाएंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर इलेक्शन के लिए नाअहल होने से बानी पीटीआई की साख को शदीद झटका। आलमी मीडिया के मुताबिक फैसला बानी तहरीक इंसाफ की साख के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। सरकारी तहफ़ को बेचना और सरकारी राज अफशा करना नाअहली के बायस बना। नून लीगी रहनमा तलाल चौधरी कहते हैं, ऐसा शख्स जिसे ये लोग सादिक और अमीन कहते हैं आलमी तौर पर भी झूठा और नाअहल साबित हुआ। दुनिया ने मान लिया मुकदमात हकीकत पर मबनी हैं। पंजाब में डेवलपमेंट, वाटर एंड सैनिटेशन और हार्टिकल्चर अथॉरिटीज़ कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कानून साजी के लिए उसूली मंजूरी दे दी। सूबाई अथॉरिटीज़ पॉलिसी और प्लान तश्कील देंगी। इजलास में स्ट्रीट लाइट्स सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी हिदायत। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। सूबाई दारकूमत की फ़ज़ा इंतहाई ख़तरनाक करार। फ़ज़ाई आलूदगी में सरफ़हरिस्त लाहौर में स्मोक के ढेरे से एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा 400 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय शहर दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। पंजाब हुकूमत का स्मोक से बचाव के लिए प्लान तैयार। मसनूई बारिश के इंतजाम भी मुकम्मल। महकमे माहौलियात, आर्मी एविएशन, सिविल एविएशन, PCSIR और महकमे मौसमियात की मुश्तरका हिकमत अमली तैयार। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, आलमी मयार के मुताबिक एक बार मसनूई बारिश पर 50 से 70 लाख रुपए खर्च आएगा। माहौल बेहतर कर ले तो मसनूई बारिश की ज़रूरत नहीं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और कारखानों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल तमाम तर रानाइयों के साथ जारी। स्टेज ड्रामा गुड़िया का घर पेश किया गया। शायकीन ने फनकारों को खूब दाद दी। इवेंट में 40 से ज़्यादा ममालिक के फनकार शरीक हैं।